गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना भी करंट अफेयर हमने पिछले से डिस्कस नहीं की है, इनमें से टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ही हमने डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे आज की डेली करंट अफेयर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल? रामलला की टेम्पल जो कि बिंग बिल्ट। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिंग बिल्ट? रामायण टेम्पल, सबसे लार्जेस्ट रामायण टेम्पल ये बनाया जा रहा है कौन सी स्टेट से? कौन सी स्टेट में ये बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बिहार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिहार में। याद रखिए जी, बिहार की जो ईस्ट चंपारण, एक चंपारण प्लेस रहे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट रहे, इसी प्लेस में ये बनाया जा रहा है बिहार की चंपारण में। और गांधी जी की जो कि सत्याग्रह वही चंपारण से भी शुरुआत कर पाया गया था 2017 में, 1917 में शुरुआत करवाया गया था उनकी चंपारण सत्याग्रह। याद रखिए, ये जो इसका हाइट है ना, ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसका ये टेम्पल का हाइट होगा 207 फीट की हाइट होगा। एंड लेंथ के मामले में हमने बात करते हैं तो 108 फीट। याद रखिएगा 207 फीट की हाइट होगा। एंड ये बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है। ये सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल होगा। एंड ये जो एक्सपेक्ट की जा रहा है ना, ये जो बनाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा जो कि 2025 में। एंड ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है ना, वो है आचार्य किशोर कुणाल। याद रखिएगा, ये कंप्लीटेड करवाया जाएगा जो कि 2025 में ये एक्सपेक्ट की जा रहा है। एंड ये जो साइट है, टोटल एरिया, ये एरिया है 161 एकड़ में ये फैला हुआ है। एंड ये 161 से भी याद आ रहा है, जो रामलला टेम्पल के जो बनाया गया था अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की, इसमें भी इसका 161 हाइट था। हाइट 161 फीट की हाइट है। हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टेम्पल जो कि जो आर्किटेक्चर था वो है चंद्रकांत शंपूरा था अयोध्या टेम्पल के। एंड सो हमने इसके ये टेम्पल के बारे में, रामायण टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्लीट करवाया जाएगा 2025 में, एक्सपेक्ट की जा रहा है। एंड एरिया रहे 161 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। एंड ये डबल हाइट होगा। जो अंकर वाट रहे ना, अंकर वाट, इसका डबल हाइट होगा। याद रखिएगा। एंड ये जो बनाया जा रहा है, ये जो क्रिएटर है, ये जो बनाया जा रहा है, जो कि जैसे कि लर्सन टैब्रो ने बनाया है अयोध्या रामलला टेम्पल, इसका क्रिएटर है महावीर मंदिर ट्रस्ट ने ये बना रहा है। सो बात करते हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या रामलला टेम्पल के बारे में। इसका आर्किटेक्चर है चंद्रकांत शंपूरा एंड अरुण योगीराज, चंद्रकांत शंपूरा एंड ये अरुण योगीराज जो कि बनाया है जो रामलला की मूर्ति, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। रामलला की मूर्ति की हाइट आपको पूछे तो 51 इंचेस। याद रखिएगा। एंड और ये जो बनाया गया है लार्सन एंड टब्रो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज ऑर्गेनाइज द ग्रोथ द ट्री प्लांट कैंपेन? हु हैज ऑर्गेनाइज द ग्रोथ द ट्रीज, जो कि ट्री प्लांटेशन कैंपेन, किसने ये शुरुआत की है? हु हैज ऑर्गेनाइज द ग्रोथ द ट्रीज, जो कि ट्री प्लांटेशन कैंपेन एक शुरुआत की है बीएसएफ ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीएसएफ, जो कि एसबीआई के साथ मिलके ये प्रोग्राम शुरुआत की है बीएसएफ ने। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 के जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रहे थे, इसका थीम क्या है?
याद रखिएगा, ये पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये डे सेलिब्रेट की जाती है 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका जो थीम रहे वो है लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। ये इसका थीम है, सभी को काउंट करना इसका लक्ष्य रहे, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की ऑब्जर्व करी जाती है 11 जुलाई को। एंड सबसे टॉप पर इंडिया रहे, सबसे पॉपुलेशन के मामले में इंडिया टॉप पर रहे। उसके बाद चाइना आएगा, इंडिया का पॉपुलेशन जो कि 142 की जो कि करोड़ की पॉपुलेशन है, याद रखिएगा। एंड वर्ल्ड ओवर में आपको पॉपुलेशन के मामले में आपको पूछे तो 800 करोड़ है, 8 बिलियन है। सो और ये रहे एक डे वाला क्वेश्चन। तो हमने कोशिश करते हैं जितना भी डे रहे, सभी डे अभी तक जितना भी डे रहे सभी को डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डे वाला क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए, एंड ये हमेशा इम्पोर्टेंट होते ही रहते हैं। एंड डे ये रहे आपके सामने डे, जुलाई मंथ के जितना भी डे रहे हमने सभी को डिस्कस कर लेंगे। ये रहे 1 जुलाई। 1 जुलाई ये है जो कि एक डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, एंड जीएसटी डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये भी नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है 1 जुलाई को। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। एंड 2 जुलाई को भी वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सॉरी अनआइडेंटिफाइड, ये जो यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसके डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 2 से जो कि 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। 5 जुलाई को नेशनल हवेली डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। एंड ये जो जूनोसिस क्या है, ये एक रेयर डिजीज़ है, इसके बारे में एक डे रहे, जो कि रेयर डिजीज़ जो रहे लाइक इबोला जो रहे, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड वेस्ट नाइल वायरस, उसी तरह इन्फ्लुएंजा ये एक मतलब जूनोसिस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, एक रेयर डिजीज डे। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे। एंड 8 जुलाई को ये है नेशनल लव योर स्किन डे। 9 जुलाई को काव अप्रिसिएशन डे। एंड 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे। 11 जुलाई को ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अभी हमने डिस्कस की। एंड याद रखिए टोटल पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड ओवर में आपको पूछे तो मतलब ये जो पॉपुलेशन रिपोर्ट है ना, एक रिलीज करवाया जाता है किसके द्वारा, पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करवाया जाता है यूएनएफपीए के द्वारा, यूएनएफपीए के द्वारा। मतलब इंडिया में आपको पॉपुलेशन पूछे तो ये है 1.4286 बिलियन की है। बिलियन मतलब है 10 लाख, मतलब 142 करोड़ की है। एंड मतलब ऐसा एक्सपेक्ट की जा रहा है किसके द्वारा, यूएनएफपीए के द्वारा 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगा जो कि पॉपुलेशन वर्ल्ड ओवर में। एंड 2080 तक ये है 10.4 बिलियन हो जाएगा। सो एंड 12 जुलाई ये है पेपर बैग डे एंड मालाला डे भी होती है। 12 जून को ये है नेशनल सिंप्लिसिटी डे। 14 जून को बास्टेल डे, फ्रेंच नेशनल रिपब्लिक डे के रूप में उनके एक रिपब्लिक डे है। 15 जुलाई ये है वर्ल्ड यूथ स्किन डे, जो कि वर्ल्ड यूथ स्किल के डे के रूप में 15 जुलाई। 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 17 जुलाई ये है वर्ल्ड इमोजी डे। 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई ये है इंटरनेशनल चेस डे। 20 जुलाई को मून डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। सो
एंड फर्स्ट टाइम जो कि मैन ने मून पर कदम रखी थी 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग। सो फ्रेंड, हमने अभी तक जितना भी डे रहे हमने सभी को डिस्कस कर ली, सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन। डॉक्टर सौम्या सुल्मिनथन has been appointed as the principal advisor in which of the following? प्रिंसिपल एडवाइजर बने ये किसकी? ये है NTEP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। NTEP का फुल फॉर्म क्या है? NTEP का फुल फॉर्म है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इंडिया का एम इसमें कौन से ईयर तक रहे? इंडिया का एम रहे जो कि टीबी को पूरी तरह एलिमिनेट करना। एम है 2025 तक। एंड एक टीबी डे होती है, टीबी डे है 24 मार्च को, टीबी डे के रूप में, ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 24 मार्च को। एंड और एक हेल्थ डे भी होती है, याद रखिए हेल्थ डे है 7 अप्रैल को। एंड ये जो हेल्थ डे है ना, ये जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्थापना डेट है 1948। WHO हेल्थ याद रखिएगा। एंड WHO की जो हेल्थ साइंटिस्ट भी रहे जो कि फादर ऑफ, और आपको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मिलेगा ये MS स्वामीनाथन। एंड जो हेल्थ साइंटिस्ट भी रहे जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन है ना, स्वामीनाथन की बेटी है हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिएगा उनकी बेटी है जो डॉक्टर सौम्या सुल्मिनथन। ये जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो MS स्वामीनाथन रहे उनकी बेटी है, किसने? डॉक्टर सौम्या सुल्मिनथन। उन्हें अपॉइंटेड करवाया गया है NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में उन्हें नियुक्त करवाया गया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारा हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया की, वो है JP नड्डा। मनसुख मांडविया की प्लेस ली है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। Which session of the इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेल्ड इन लंदन में कौन सी सेशन हो रहा है? सेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेल्ड इन लंदन में हो रहा है ये 132 सेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 132 सेशन हो रहा है। एंड याद रखिए ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, इसका स्थापना करवाया गया है 1948 में। इसका स्थापना करवाया गया है 1948। एंड हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलेगा। ये सेशन 132 सेशन ये हो रहा है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल लंदन में हो रहा है। सो याद रखिए IMO की स्थापना है 1948 में स्थापना करवाई गई। 1948 जो कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कि स्थापना डेट है, स्थापना ईयर है, डेट आपको पूछे तो 7 अप्रैल जो हेल्थ डे है, याद रखिएगा। एंड आपको नेशनल और भी एक याद आ रहा है, नेशनल मैरीटाइम डे आपको पूछे तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। बट आपको इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की हेड जो रहे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड रहे वो है इंडिया रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट ऑफ जुलाई मंथ में ये ऑब्जर्व करी गई है जो कि इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व करी गई है कौन सी डेट को? 20 जुलाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 जुलाई। हमने अभी डिस्कस की सभी डे के बारे में। 20 जुलाई को जो कि इंटरनेशनल चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी गई, 20 जुलाई को भी ऑब्जर्व करी जाती है, मून डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है, याद रखिएगा। एंड इंटरनेशनल चेस, ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब आपको FIDE की जो चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो FIDE रहे, ये बॉडी स्थापना करवाया गया था 1924 में स्थापना करवाया गया है इसका। और ये एक डे के रूप में जो ऑब्जर्व करी जा रहा है ना, जो कि यूनेस्को के द्वारा प्रपोज करवाया गया था डे के रूप एंड सेलिब्रेट की जा रहा है 1966 से ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। बात करते हैं चेस के बारे में। चेस की अभी तक मतलब इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर रहे, 85 ग्रैंड मास्टर रहे
एंड फर्स्ट ग्रैंड मास्टर आपको पूछे तो वो है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन सी ईयर में ग्रैंड मास्टर बने, वो है 1969 में, जो मून पे जो कदम रखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। एंड वही 1969 भी इसरो का स्थापना डेट है, याद रखिए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड चीफ है जो कि एस सोमनाथ। सो याद रखिएगा ये है विश्वनाथ आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। एंड प्रपोज करवाया गया था ये जो डे, जो कि यूनेस्को के द्वारा 1966 से। और बात करते हैं ये चेस में जो टोटल स्क्वायर है ना, टोटल जो स्क्वायर आपको 64 स्क्वायर देखने को मिला, बट आपको टोटल स्क्वायर पूछे तो 204 टोटल स्क्वायर रहे। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा 200 और टोटल स्क्वायर ये 204 रहे। एंड जो टोटल रेक्टेंगल आपको पूछे तो टोटल रेक्टेंगल जो कि 1296 रहे, 1296 टोटल रेक्टेंगल रहे। सो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड और ये जो डे के ये जो डे चेस डे रहे, इसका तो मोटो तो ये जो एक थीम तो होगा ना, इसका कोई भी थीम नहीं है, मतलब एवरी ईयर इसका जो थीम रहे द गोल ऑफ टीचिंग चेस टू एवरीवन, ये इसका मोटो है। एंड वही मोटो को एवरी ईयर भी मतलब रखी जाती है इसी मोटो के तहत। एंड ये कोई भी इसका थीम नहीं है। सो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नंबर 7, हु हैज़ बीन लॉन्च इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केरला। केरला में जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ITDP, किसने ये प्रोग्राम को किसने डेवलपमेंट करी है, किसने लॉन्च की है, ये है नाबार्ड ने। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। ये नाबार्ड के द्वारा, ये नाबार्ड का जो स्थापना है ना, स्थापना करवाया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के ये एस्टेब्लिशमेंट है 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ये एक बैंक है, याद रखिए। एंड ये इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका जो कि फुल फॉर्म है। एंड जो हेड रहे वो है के भी साहजी इसका हेड रहे। एंड ये बात करते हैं जो ऑप्शन पे जो जितना भी देख रहे हो हॉल रहे, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड ये वन ऑफ द एशिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड एरोस्पेस कंपनी है। एस्टेब्लिशमेंट 1940 23 दिसंबर। एंड जो सी पर रहे ITDP, इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च करवाया गया था 1974 में विद द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान था ना, अभी तो ये नीति आयोग हो गया 2015 से। सो याद रखिएगा। एंड DRDO ये है 1958 के स्थापना है, 1958। हेडक्वार्टर आपको DRDO भवन न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड DRDO में जो टोटल एम्प्लॉयर है ना 13,000 के आसपास टोटल मेंबर रहे। एंड साइंटिस्ट 5,000 की साइंटिस्ट आपको DRDO में मिलेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं आगे नंबर 8, द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल हरेला इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट से एसोसिएटेड रहे, ये है UK, उत्तराखंड से एसोसिएटेड रहे। एंड उत्तराखंड की कैपिटल आपको तो बहरीन एंड देहरादून दोनों कैपिटल मिलेगा, समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल। एंड CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। सो याद रखिए ये हरेल फेस्टिवल ये UK से रिलेटेड है, उत्तराखंड से। बढ़ते हैं आगे नंबर 9, व्हिच कंट्री ओन द इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024। ये किसने ओन की है, अर्जेंटीना। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर अर्जेंटीना। बेट की है कोलंबिया को बेट की है। एंड याद रखिए ये जो लेफ्ट 16th टाइटल, उन्होंने 16 टाइटल ली है। प्लेयर ऑफ दी जो मैच बने वो है यहाँ रहे
एंजेल डी मैरिया, ये प्लेयर ऑफ द मैच बने, अर्जेंटीना से है। एंड गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है, जो कि गोल्डन बॉल जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है जेम्स रोड्री रहे, जेम्स रोड्रीगोज, ये कोलंबिया की है। आगे बढ़ते हैं, ये रहे 10। इन रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड आज टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन किलिंग डे ऑन व्हिच डे। कॉन्स्टिट्यूशन किलिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर की है 25 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25 जून 1975 की बात है, जो कि 21 मंथ के लिए जो कि देश में इमरजेंसी लगाया गया था। तभी के समय में जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर, वो है इंदिरा गांधी। बस ये यही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये डे के रूप में, कौन सी डे, जो कि संविधान हत्या दिवस के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन किलिंग डे के रूप में, ये है 25 जून। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। और ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।